नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि खाना खाने के बाद कभी भी थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। अगर आप खाना खाने के बाद थाली में हाथ धोते हो तो उसका जो फल मिलता है वह काफ़ी अशुभ मिलता। तो खाना खाने के बाद थाली में क्यों नहीं हाथ धोना चाहिए, आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। अक्सर कई लोग बार देखते हैं कि लोग खाना खाने के बाद थाली में हाथ धो लेते हैं, लेकिन खाने के बाद थाली में हाथ कभी नहीं धोना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खाने की थाली में हाथ धोना अशुभ माना गया। मान्यता यह है कि अगर आप खाने की थाली में हाथ धोते हो तो माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। अक्सर देखते हैं कि अगर आप अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं। ऐसा होता है कि थाली में हाथ धोने से उसमें जो भी बचे हुए अन्न का दाना होते हैं उसका अनादर होता है, और भोजन की थाली में हाथ धोने से माँ अन्नपूर्णा भी नाराज हो जाती है और साथ में माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है, और इसके साथ साथ घर में दरिद्रता भी आने लगती है। और इसका प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत ही खराब पड़ता है। कहने का मतलब असर ये है कि अगर इसको ज्योतिषीय माध्यम से देखा जाए तो ऐसी ज्योतिष में कई मान्यताएं हैं, कई ऐसी बातें बताई गई है, शास्त्रों में कई ऐसे मान्यताएं हैं या कई बातें बताई गई है कि अगर आप भोजन करते हैं तो उसके कुछ विशेष नियम हैं और उस नियम का आपको पालन करना चाहिए। भोजन में अगर आप कर रहे हो तो उस नियम का पालन करना चाहिए। मुख्य रूप से यदि आप खाने के बाद थाली में हाथ धोते हैं तो आपका लक्ष्मी का तो अनादर होता ही तो बार बार बता ही रहा हूँ। साथ में एक नारद संचार में बताया गया है कि इससे क्या होता। तो दोस्तों, इसको जानने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए बताते हैं क्या क्या हो सकता है अगर आप खाना खाने के बाद थाली में हाथ धोते हो। पहला बात यह होता है कि माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। चूँकि भोजन को माँ लक्ष्मी का स्वरूप या माँ अन्नपूर्णा से संबंधित माना गया, इसलिए जो लोग खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ धोते हैं उसके घर से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है, यानी माँ लक्ष्मी चली जाती है। ऐसे करने से घरों में क्या होता है कि पैसे की दिक्कत हो जाती है। यदि पैसा भी होता है तो वह ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता। जो लोग खाना खाने में खाली थाली का भी अपमान करते हैं, जो लोग अगर खाली थाली का भी अपमान करते हैं उन्हें भी माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि नहीं मिलती। यहाँ तक कि यज्ञ में भी भोजन का विशेष महत्व बताया गया। ऐसा माना जाता है कि यज्ञ में जो भी सामग्री अर्पित की जाती है वह देवताओं को भोजन के रूप में मिलती है। इसलिए यदि आप भोजन में ही हाथ धोते हैं तो ईश्वर आपका यज्ञ को स्वीकार नहीं करते या नहीं करेंगे। अब दूसरी बात होती है नकारात्मक शक्ति। तो नकारात्मक शक्तियों का भी आगमन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि हम भोजन में थाली में ही हाथ धोते हैं, और आपको पहली बात कि बाएं हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और साथ में है कि अगर हाथ धोते हैं तो शरीर की जो ऊर्जाएं होती है उसकी जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है वह आकर्षित हो जाती है और वह हमारे आसपास इकट्ठा होने लगती है, और ये शक्तियाँ हमारे स्वास्थ्य को भी खराब कर सकती है और शरीर के माध्यम से ये हम लोगों को नुकसान भी पहुंचाती है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि जिस थाली में कहते हैं कि खाते हो उस थाली को में कभी भी आपको हाथ नहीं धोना चाहिए। अब इसके बाद हम आपको इसका वैज्ञानिक कारण भी बता देते हैं कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। अगर आप खाना खाने के बाद थाली में हाथ धोते हैं तो ज्योतिष के अनुसार तो बताया गया है, लेकिन ज्योतिष की अगर आप नहीं मानोगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखोगे तो थाली में हाथ धोने से शरीर के कितने भी में कई प्रकार के कीटाणु जो होते हैं उसी थाली में
रह जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि पानी के सहारे ये पानी के सहारे क्या होता है कि ये जो है कीटाणु जो उस थाली में ही रह जाते हैं, और ये पानी के सहारे हमारा शरीर या अन्य स्थानों पर छूते हैं, जो कि कई प्रकार के जर्म्स भी फैल जाते हैं। इन कीटाणुओं को अच्छी तरह का साफ नहीं किया जा सकता। यदि आप उसी बर्तन में दोबारा खाना खाते हो तब ये सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है, और इसी वजह से आपको उसी प्लेट में हाथ नहीं धोना चाहिए जिसमें कि आप खाना खाते हो। तो दोस्तों, ये कुछ मैं ये बता रहा था कि आपको अगर आप खाना खा रहे हो तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या क्या आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतनी चाहिए। वैसे तो भोजन की थाली हमेशा चटाई पे या पाट पे या चौखट पे सम्मानपूर्वक ही रखें। इसके अलावा भोजन की थाली को कभी भी आपको एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। अगर आप एक हाथ से पकड़ते हो तो ऐसा माना जाता है कि थाली को एक हाथ से पकड़ने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है, और वही थाली में जूठन छोड़ना भी अशुभ माना गया। शास्त्रों में बताया गया है कि भोजन से पहले भगवान का ध्यान लगाकर खाना ज़्यादा उत्तम है। अगर आप भगवान का ध्यान लगा के खाते हो तो वह पहला निवाला जो होता है वह भगवान को भोग लगता है, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अन्नपूर्णा प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे आपका धन दौलत में बढ़ोतरी होती रहती है। ऐसा भी कहा जाता है कि खाते समय कभी भी आपको क्रोध या गुस्सा नहीं करनी चाहिए, या बातचीत भी नहीं करनी चाहिए, या किसी भी तरह की अजीब अजीब आवाज़ें भी नहीं निकालनी चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो फिर आपको क्या है कि माँ लक्ष्मी या माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाएगी, और आपके जीवन में धीरे धीरे दरिद्रता का वास होता चला जाएगा। तो दोस्तों, मैं ये कुछ आपको बताया कि खाना खाने के बाद थाली में हाथ क्यों नहीं धोनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन को दबा दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मैं कुछ बता रहा हूँ कि पहला है कि आपकी माँ लक्ष्मी रूठ जाएगी, दूसरा है कि माँ अन्नपूर्णा रूठ चली जाएगी, तीसरा है कि घर में दरिद्रता आ जाएगी, चौथा है कि आपकी नकारात्मक शक्ति का आगमन भी हो जाएगा, पांचवा है कि आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आपके जो शरीर के कीटाणु हैं उसमें भी आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी, और छठा अगर देखें तो क्या है कि आपको बाएं हाथ से कभी भी खाना नहीं खानी चाहिए। सातवां है कि थाली को कभी भी बाएं हाथ से नहीं पकड़नी चाहिए। आपको भोजन हमेशा चटाई पर या पाट पर बैठ के करें या चौखट पर बैठ कर करें, तो खाने का यानी भोजन का या अन्नपूर्णा का सम्मान होता। तो दोस्तों, ये सब बातों पर आप ध्यान रखो। इसके साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।